तो इस वक्त हम रोहतास में हैं और रोहतास में हमको मिल गए मनोज काका। समाजवादी लोग बिहार में घूम रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग बिहार में वोट मांग रहे हैं आरजेडी के लिए। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि कट्टा वाले लोग हैं, कट्टा लेकर निकल रहे हैं, कट्टे पर उनकी सरकार आ जाएगी तो कट्टा लेकर घूमेंगे, ये तमाम बातें कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिहार में आ रहे हैं, जो बिहार की धरती है इसका बहुत इतिहास है। जब कभी यहाँ सम्राट अशोक होते थे तो बिहार सम्राट अशोक के राज का पाटलिपुत्र यहाँ राजधानी थी और उस समय उनके राज में 23 के 23 विश्वविद्यालय थे। आज 11 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार और 20 साल की एनडीए की सरकार पटना के एक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे पाई। एक को, जहां 23 के 23 विश्वविद्यालय थे जिनके राज में। और बिहार के लोगों का उनका जो महत्व है, उनका जो सांस्कृतिक और उनका जो ऐतिहासिक जो ज्ञान है वो दुनिया भर में सबसे सर्वोच्च है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो प्रधानमंत्री 11 साल प्रधानमंत्री रहे, बिहार में आके किसानों के फसलों का दाम नहीं दे पाए, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए। 2 करोड़ रोजगार वाला तो जुमला है ही, 15 लाख वाला जुमला। दूसरा, सबसे उन्होंने जो राजनीति का जो विमर्श है उसको गिराया नरेंद्र मोदी ने, कि बिहार के लोगों से उन्होंने कट्टे का संवाद किया। अगर बिहार का नौजवान ये पूछ ले उनसे कि मान लीजिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं और सब इंडिया गठबंधन ने उन्हें माना है, अखिलेश यादव जी लगातार पूर्णिया से लेकर के गोपालगंज से लेकर के रामगढ़ से मोहनिया से लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। आज अभी हम लोग जहाँ नासिरगंज में हैं, यहाँ भी अभी उनकी इतनी बड़ी सभा हुई। तो जिस नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को ये कहा कि कट्टा रख के पद ले लिया गया, अगर उसी नरेंद्र मोदी से ये लोग सवाल करें सुचिता भरा कि आपने अपने पार्टी के किस नेता के सर पर कट्टा रख के प्रधानमंत्री पद का पद ले लिया, ये सवाल किया जा सकता है ना। अगर हमारा लोकतांत्रिक विमर्श इतना गिर गया है कि हम कट्टे रख के पद हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने भी निश्चित रूप से किसी के सर पर कट्टा रखा होगा। एक प्रधानमंत्री जिसका एक कार्य होना चाहिए कि अपनी उपलब्धियों को बताए, तो चूंकि नरेंद्र मोदी के पास बताने को उपलब्धियां कुछ है नहीं। लेकिन योगी जी तो बंदर से तुलना कर रहे हैं। अब ये सवाल हम लोगों ने जनता से किया, ये तो बिहार की जनता बखूबी जानती है। बिहार के लोग बहुत प्रबुद्ध हैं, यहाँ की माताएं बहनें विदुषी हैं, वो समझती होंगी कि चेहरे से बंदर कौन दिखता है। और वो बंदर का ही काम है कि अपने कार्यक्रमों को ना बता करके इधर उधर इस डाल से उस डाल पर उछले, कभी सांप्रदायिकता के डाल पर उछले, कभी पाखंड के डाल पर उछले, कभी धार्मिक उन्माद के डाल पर उछले, लेकिन कभी भी संविधान के, मानवता के, इंसानियत के डाल पर न जाए। वो बंदर का ही काम है। आप लोग को धर्म विरोधी कहा जा रहा है, क्या आप लोग धर्म विरोधी हैं? सबसे ज्यादा जो बड़ा धर्म है, पूज्य गांधी ने भी कहा, ये मैंने धरती कहा तो कि ये वो धरती है कि यहीं से 1917 में चंपारण से गांधी ने भी आंदोलन शुरू किया और गांधी ने कहा है कि हर भूखे को जो भगवान है उसकी रोटी में है। तो हर बेरोजगार ढूंढते हुए नौजवान के लिए जो धर्म है उसके लिए रोजगार है, उसे रोजगार मिल जाएगा। और रोजगार उसका तब मिलेगा जब तेजस्वी सरकार होगी और नौजवानों को रोजगार होगा। तो रोजगार का मुद्दा चल रहा है बिहार में, पूरी तरह से चल रहा है और सब लोग इसको आत्मसात कर रहे हैं। वो दिनकर ने रश्मि रथी में कहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बिहार के लोगों को बरगला नहीं पाएंगे। यहाँ एक बहुत सहज और देशज कहावत है कि बिहार के लोग उड़ती चिड़िया में हल्दी लगा देते हैं। तो बिहार के लोग जान रहे हैं कि कौन इधर उधर की बात कर रहा। देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं कि घुसपैठ हो रहा। अरे घुसपैठ हो रहा है तो आप क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे हो? 11 साल से, इतने दिनों से देश के गृह मंत्री हो आप, और देश के सरहदों की सुरक्षा किसकी होती है? गृह मंत्री की होती है। तो आप हर मामले पर, सामरिक मामले पर, आप राजनीतिक मामले पर, आप सामाजिक मामले पर, सब विषयों पर फेल। क्या बता रहे हैं? यहाँ के विश्वगुरु बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग विश्वगुरु हो गए। विश्वगुरु हो तो आप G20 के बाद उनको एक लोगो दिया गया था, द मैन ऑफ द ग्लोबल अलायंस। वो मैन का जब हमारा मिशन सिंदूर हुआ तो सिर्फ अगर कुछ काम दिया तो भारतीय सैनिकों का हौसला। एक देश हमारे साथ नहीं रहा। प्रधानमंत्री को आत्ममुग्धता के बजाय ये सोचना चाहिए कि जिस देश के
500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आपने खर्च कर दिया विदेशी यात्रा पर। उस देश के कठिन समय में एक भी मित्र क्यों नहीं खड़ा हुआ? आत्ममुग्धता के बजाय, पीआर और ब्रांडिंग के बजाय बीजेपी को यह सोचना चाहिए। तो सोचना चाहिए बीजेपी को। फिलहाल समाजवादी पार्टी का आरोप है, तो आरजेडी, समाजवादी, कांग्रेस से लेकर तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बिहार में इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, जो एनडीए के लिए बड़ा खतरा है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।